दिनों तक बात को इधर उधर घुमाने के बाद आखिरकार पाकिस्तान को मानना पड़ा कि हाँ भाई, भारत की तरफ से उसकी हरकत पर जो जवाबी एक्शन हुआ उसमें उसकी फौज को भी काफी नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज को अपनी करतूत की वजह से कितना नुकसान हुआ, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। शुरुआत में हमेशा की तरह पाकिस्तान ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, इंडिया का दावा झूठा है वगैरह वगैरह। लेकिन जब सैटेलाइट फोटोज और ऑन ग्राउंड इंटेल सामने आने लगी तो उन्हें ना चाहते हुए भी सच्चाई माननी पड़ी। आखिरकार पाकिस्तान की आर्मी ने खुद माना कि उनके 11 मिलिट्री अफसर मारे गए हैं और करीब 78 लोग घायल हुए हैं, जिनमें आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लोग शामिल थे। एज पर रिपोर्ट्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स की मरने वालों की लिस्ट में शामिल थे स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी से नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार की मौत हुई। बाय द वे, ये सिर्फ वही नाम है जो उन्होंने ऑफिशियली एडमिट किए, लेकिन इंडिया की इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही हैं कि असल में 30 से 40 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। पाकिस्तान, और जैसा कि हमेशा होता है, अपनी पब्लिक से पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। 22 अप्रैल 2025 की सुबह जब कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ तो पूरा भारत सन्न रह गया। इस हमले में 26 मासूम भारतीय नागरिक मारे गए। कुछ ही घंटों के अंदर सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और लोगों की बातचीत का टोन बदल चुका था। लोग पूछ रहे थे कि अब कब जवाब मिलेगा। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है, उसने भी ज्यादा इंतजार नहीं किया। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर जो जवाब तैयार किया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। नाम जितना शांत और शुद्ध, एक्शन उतना ही तीखा और सटीक था। ये ऑपरेशन सिर्फ आतंकियों को मारने का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को ये दिखाने का भी था कि अब नया इंडिया किसी भी हमले पर चुप नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फौज ने पाकिस्तान और पीओके के 9 अलग अलग टेरर लॉन्च पैड्स पर एक के बाद एक सटीक हमले किए। ये ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट चला, लेकिन इसके असर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। सैटेलाइट इमेज और ड्रोन फुटेज से साफ दिखा कि इन हमलों में टेरर कैंप्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, बंकर उड़ गए, रनवे जल गए और कई हाई प्रोफाइल आतंकी वहीं ढेर हो गए। भारतीय आर्मी ने ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर भी शामिल थे। मारे गए आतंकियों में IC 814 हाईजैकिंग वाला यूसुफ अजहर, अब्दुल मालिक रऊफ और पुलवामा ब्लास्ट से जुड़े मुदस्सिर अहमद जैसे नाम शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी बात यह थी कि इंडिया ने सिर्फ टेरर कैंप्स ही नहीं उड़ाए, बल्कि पाकिस्तान के एयरबेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया। कई एयरबेस के हैंगर, फ्यूल डिपो और रनवे पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। इंडियन फोर्सेस ने यह भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के कई मिलिट्री जेट्स को टारगेट किया और एक मिराज फाइटर जेट को मार गिराया। हालांकि कितने जेट्स कुल गिराए गए इसकी डिटेल नहीं बताई गई, लेकिन एयर स्ट्राइक्स का वीडियो और सैटेलाइट इमेजेस इस बात का सबूत थे कि नुकसान बहुत भारी था। जैसे ही पाकिस्तान को लगा कि मामला उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, उन्होंने पैनिक में इंडिया की मिलिट्री लोकेशंस और कुछ सिविलियन एरियाज पर ड्रोन और मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग सारे अटैक्स इंटरसेप्ट कर लिए। इसके बाद इंडिया ने दूसरी स्ट्राइक में और भी डीप टारगेट्स को निशाना बनाया। इसमें पाकिस्तान के अंदर बने रनवेज, बंकर्स और कम्युनिकेशन सेंटर्स को उड़ाया गया। पाकिस्तान की एयर डिफेंस इस बार भी कुछ नहीं कर सकी। इस पूरे ऑपरेशन के बाद इंडिया के एयर मार्शल AK भारती ने साफ साफ कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान की आर्मी से लड़ना नहीं था, हमारा मकसद था आतंकियों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना। अगर उनके साथ कोई खड़ा होगा तो उसका भी वही अंजाम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की स्वदेशी टेक्नोलॉजी और ट्रेन्ड डिफेंस ऑपरेटर्स आज किसी भी मॉडर्न थ्रेट से निपटने में पूरी तरह केपेबल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अब हम टेररिस्ट और उनको सपोर्ट करने वाली सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करेंगे। ये नया इंडिया है। अगर कोई हमारे नागरिकों को मारता है तो जवाब मिलेगा, और जवाब ऐसा होगा कि सामने वाले को याद रहेगा। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में 5 इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हुए। ये वो जवान थे जो ड्रोन इंटरसेप्शन या पाकिस्तानी हमलों के जवाब में लगे हुए थे। देश को उनकी शहादत पर गर्व है।
ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री रिटेलिएशन नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और रणनीतिक मैसेज था। पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसके 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 30 से 40 पाकिस्तानी फौजियों की भी मौत हो गई, पाकिस्तान के एयरबेस और टेरर कैंप्स तबाह हो गए, और इस सब के अलावा मॉरल डैमेज और इंटरनेशनल लेवल पर शर्मिंदगी तो है ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन ऑपरेशन सिंदूर, कीप वॉचिंग स्विच।